let's start our new topic, that is intelligent agent. एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट. ठीक है, तो हम इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है वो समझेंगे, फिर समझेंगे कि इंटेलिजेंट एजेंट का स्ट्रक्चर क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, इंटेलिजेंट एजेंट वो होता है जिसके एक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स गोल. जिसके एक्शन हमेशा डायरेक्ट किसकी तरफ होते हैं, गोल की तरफ. इंटेलिजेंट एजेंट करता क्या है, इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से थ्रू इट्स सेंसर. हर एजेंट के सेंसर्स अलग होते हैं, राइट, एंड परफॉर्म्स एन एक्शन थ्रू इट्स एक्चुएटर. हाँ कि नहीं, एंड इट्स एक्शंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल. देखो ऊपर जो लिखा है वो हर एजेंट करता है. एनवायरनमेंट स्कैन करता है, एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, राइट, हाँ कि नहीं, एंड परफॉर्म एन एक्शन थ्रू इट्स एक्चुएटर, बट इट्स एक्शन और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल. तो इसका डायग्राम कैसे है, पहले मैं एक शॉर्ट डायग्राम बना के बताता हूँ, फिर डिटेल में समझेंगे. ये एजेंट है. एजेंट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ वैक्यूम क्लीनर, है ना, इट कैन बी अ कोई गेम का प्लेयर, राइट, इट कैन बी अ रोबोट. ओके, एजेंट क्या करता है, एजेंट है ना एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है. किससे इनपुट लेता है, एनवायरनमेंट से, ENT. ठीक है, एनवायरनमेंट से क्या करता है, इनपुट लेता है, I/P इनपुट, वाया सेंसस, वाया सेंसस. ठीक है, हाँ कि नहीं, और है ना एनवायरनमेंट पे एक्शन करता है. ये हर एजेंट करता है. एनवायरनमेंट पे क्या करता है, एक्शन थ्रू एक्चुएटर्स. किसके थ्रू एक्शन करता है, एक्चुएटर से. ओके, बट इंपॉर्टेंट क्या है इंटेलिजेंट एजेंट में कि इट्स एक्शंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल. ठीक है, द बेसिक एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट आर टू बी एग्जिस्ट, टू बी सेल्फ गवर्न, खुद को मैनेज करना, रेस्पॉन्सिव एंड गोल ओरिएंटेड. ठीक है, तो अपने एक्शंस को वो कंट्रोल कर सकता है, डेट इज कॉल्ड सेल्फ गवर्न, रेस्पॉन्स दे सकता है, और हर एक्शन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल. ठीक है, अब सुनिए, जो हमको इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए व्हाट वी नीड अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल. ठीक है, एजेंट होता क्या है, एजेंट होता है आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम. रोबोट का एग्जांपल ले ले, है ना, उसका अपना एक आर्किटेक्चर है और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या उसको क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है. जस्ट टू शो व्हाट, प्रोग्राम किस लिए किया जाता है, जस्ट टू शो व्हाट, इंटेलिजेंस, या जस्ट टू शो व्हाट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. प्लीज कॉपी दिस मच थिंग्स. सो आई होप यू गाइस हैव कॉपीड दिस मच. ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे पढ़ाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले इसको एम्प्टी कर देता हूँ डायग्राम को. अब एक डिटेल डायग्राम बनाएंगे. इधर देखो, एनवायरनमेंट से एजेंट क्या लेता है, इनपुट. क्या लेता है, इनपुट. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपका एजेंट है वैक्यूम क्लीनर. एजेंट कौन है, वैक्यूम क्लीनर. उसके पास क्या क्या सेंसर है, कैमरा सेंसर और डर्ट सेंसर. ठीक है, कैमरा सेंसर और डर्ट सेंसर. वो सेंसर से वो क्या किया, इनपुट लिया. परसेप्शन का मतलब है इनपुट लेना. ऑब्जर्व द इनपुट, इनपुट से इंफॉर्मेशन फेच किया और वो इनपुट लेके कहाँ पे गया, नॉलेज बेस में. नॉलेज बेस इज नथिंग बट अ डेटाबेस ऑफ इनपुट एंड एक्शन. ठीक है, तो वहां पे अभी एनवायरनमेंट स्कैन किया तो क्या फाइंड आउट किया कि रूम कौन से स्टेट में है, डर्टी स्टेट में. रूम कौन से स्टेट में है, डर्टी स्टेट में, बराबर. और डर्टी स्टेट का करस्पॉन्डिंग एक्शन फाइंड किया. जैसे डर्टी स्टेट का करस्पॉन्डिंग एक्शन क्या है, एब्जॉर्ब, बराबर, हाँ कि नहीं. अब वो क्या करेगा, डर्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब करने के लिए एक्शन डिसाइड करेगा.
तो एक्शन क्या फाइनलाइज हुआ, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वो अपने एक्शन मतलब एक्चुएटर से एक्शन क्या करेगा, एब्जॉर्ब। अब वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड में एक्शंस क्या क्या होते हैं बता देता हूँ मैं। मूव लेफ्ट, ठीक है, मूव राइट, ओके, टू सर्च अ डर्ट, ओके, अब्जॉर्ब मतलब डर्ट पार्टिकल को सक करना अगर डर्ट पार्टिकल सेंसर ने परसीव किया है तो, या नो ऑपरेशन अगर रूम क्लीन स्टेट में है तो। बराबर कि नहीं? मैं एक बार फिर समझाता हूँ, समझते देखो। एजेंट ने एनवायरमेंट को परसेव किया, इनपुट लिया विद द हेल्प ऑफ सेंसर। देयर आर सेंसर्स लाइक कैमरा और डर्ट सेंसर फॉर वैक्यूम क्लीनर। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया कि रूम कौन से स्टेट में, डर्टी स्टेट में। नॉलेज बेस में गया, नॉलेज बेस में उसको पता चला कि डर्टी स्टेट में है तो उसको एक्शन क्या करना है, एब्जॉर्ब। तो इधर सेट हो गया कि क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो एक्चुएटर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब क्या, एनवायरमेंट से। ठीक है, हाँ कि नहीं, किसको, डर्ट पार्टिकल को। प्लीज कॉपी। ओके, चलो विल मूव फर्दर। ठीक है, जो मैंने सिखाया वो ही लिखा है। एजेंट गेट्स परसेप्शन अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू इट्स सेंसर्स। कैमरा सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, रोबोट से तो इंफ्रारेड सेंसर। आफ्टर गेटिंग परसेप्शन एजेंट क्या करता है, ऑब्जर्व करता है इनपुट को विद इन अ डेटाबेस। बराबर, और डेटाबेस से उस इनपुट का करस्पॉन्डिंग एक्शन क्या है वो निकालता है। फिर वो एक्शन चूज होता है बेस्ट एक्शन, और वो परफॉर्म कौन करता है, एक्चुएटर। एक्चुएटर को दूसरे वर्ड में इफेक्टर्स भी कहा जाता है, वन एंड दी सेम। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जाम्पल, अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। टेक अ सीट, अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करता हूँ एग्जाम्पल को। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कप ऑफ कॉफी है, उसमें आपने एक्सीडेंशियली फिंगर को डिप कर दिया तो डेफिनेटली आपको बर्निंग सेंसेशन आएगा। देयर इज अ स्किन सेंसर। अब क्या जाएंगे, ब्रेन को इनपुट सिग्नल्स जाएंगे, डेंड्राइट को, सिनेप्सिस को, न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन्स की मल्टीपल लेयर्स में जाएंगे। बराबर, न्यूरॉन्स किसको सिग्नल भेजेंगे, एक्चुएटर को यानी हाथ को, और आप क्या कर दोगे, हाथ को हटा दोगे। बराबर कि नहीं? सपोज अगर ये काम टाइम पर नहीं होता तो नेक्स्ट केस उसके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन होगा लाइक उसको पट्टी करना एंड ऑल। ठीक है, हाँ कि नहीं? तो ये सेम एग्जांपल है यहाँ पर। देखिए, टेक अ सिचुएशन व्हेन यू आर कुकिंग इन किचन एंड बाय मिस्टेक यू टच अ हॉट पैन। ठीक है, डेफिनेटली टच सेंसर टेक करेगा इनपुट, इट आस्क्स योर ब्रेन, न्यूरॉन को, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन यू गो नियर हॉट एलिमेंट। ठीक है, ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, किसको, एक्चुएटर को, हैंड को। ठीक है, इमीडिएटली हटाने के लिए कहेगा, है ना। तो जैसी सिग्नल रीच होगा हाथ को तो यू विल टेक योर हैंड अवे फ्रॉम दी हॉट पैन। ठीक है, अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा तो हाथ क्या है, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो न्यू टास्क इज टू फाइंड अ सोल्यूशन इफ द हैंड इज बर्न। अगर ये हाथ जल गया तो न्यू टास्क क्या है, नया एक्शन फाइंड करना अगर हाथ जल गया तो। ओके, फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, रिएक्टिव एजेंट का जो रिएक्शन है वो टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, रिएक्शन विद इन अ टाइम फ्रेम। अब आप ही सोचो ना यार, 45 मिनट्स क्या हाथ वैसा ही रखेगा क्या? और अगर रख दिया तो डेफिनेटली हैंड विल गेट व्हाट, बर्न्ड। तो रिएक्शन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एजेंट एनवायरनमेंट से इनपुट लेगा और रेस्पॉन्ड करेगा, लेकिन इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, और रिएक्शन विद इन सिचुएशन टाइम फ्रेम इज मोर इम्पोर्टेंट। जाहिर सी बात है ना। अगर हाथ जल गया है तो फिर वो कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नेक्स्ट एक्शन फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, एजेंट शुड ऑलवेज एम फॉर द गोल। ठीक है, और अगर गेम खेल रहे हो तो गोल, गेम खेल रहे हो कोई भी, ठीक है, या गेम से रिलेटेड कंप्यूटर डिजाइन कर रहे हो तो गोल क्या होता है, विनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, सपोज आप कैरम खेल रहे हो, ठीक है, अब लास्ट में दो ही पीसेस बची है, एक है क्वीन और दूसरा है कवर। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि क्वीन जो है ना वो दूर है काफ़ी, यू नीड टू प्ले अ टफ शॉट। लेकिन जो कवर है ना वो एग्जैक्टली एकदम हैंड पे है।
तो अब क्या करोगे आप लोग, अगर आपने उस हैंड को टच किया तो सामने वाला जो आपका प्लेयर है वो आपको टपली मारेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि यहाँ पर एम एम पीसेस बढ़ाना नहीं है काउंट, एम क्या है, जीतना। और जीतने का गेम का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्वीन कितना भी हारे, इट शुड गो फॉर क्वीन एंड देन फॉर दी कवर, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। यही है जो मैंने अभी समझाया, वही एग्जांपल डाला है, पढ़िए। नेक्स्ट थिंग, social ability, intelligent agent can interact with other agent and also humans, right? मतलब जो रोबोटिक कार है इट हैज टू इंटरैक्ट विद अदर एजेंट, हाँ कि नहीं, और ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, सारी थोड़ी रास्ते पे रोबोटिक कार चलेगी। टेक अ ऑटोमेटेड कार ड्राइवर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, few more features of intelligent agents, self learning based on previous experience। रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी कुछ ऐसा ही था, आपको याद है, अगर प्रॉपर एक्शन है तो अगर उसका आउटकम अच्छा है तो उसको फेवरेबल में माना जाता था, उसके लिए रिवॉर्ड मिलता था। बैड एक्शन के लिए क्या मिलता था, पनिशमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस में स्टोर होती थी, राइट, हाँ कि नहीं। तो सेल्फ लर्निंग में इंटेलिजेंट एजेंट अपना बिहेवियर प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेंज करता है और नॉलेज बेस टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। मूवेबल, इंटेलिजेंट एजेंट कैन मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर वाइल परफॉर्मिंग एक्शन। इतना तो समझ में आता है कि एजेंट्स आर मूवेबल, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग, जो एक्शन वो कर रहा है उस पर उसका क्या रहेगा, कंट्रोल होगा, क्या होगा, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा। तो दिस आर दी बेसिक पॉइंट्स। तो इंटेलिजेंट एजेंट और एजेंट में फ़र्क क्या है, एजेंट वही है, एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, स्कैन करता है इनपुट को वाया सेंसर, वो इनपुट लेके नॉलेज बेस में जाता है, वहाँ पे उसका एक्शन फाइंड करता है और एक्चुएटर को भेजता है सिग्नल, एक्चुएटर एक्शन परफॉर्म करते हैं। बस एक ही एडिशनल चीज़ है कि इंटेलिजेंट एजेंट के एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल है। अगर इंटेलिजेंट एजेंट बनना है तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सेल्फ लर्न करना पड़ेगा, सेल्फ गवर्न करना पड़ेगा, अपने एक्शन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ ही साथ टाइम फ्रेम में रिएक्शन करना होगा, अदरवाइज इट हैज़ टू प्लान फॉर सम अदर एक्शन। गेटिंग गाइस, डन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे की टॉपिक्स आपको कवर कर दूंगा, ठीक है।